नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों द्वारा पूछे गए काफ़ी सारे जो कमेंट हैं उनके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें हमने पूछा था कि जो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग इसी कम्युनिटी पोस्ट पर पूछिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और भी कई सवाल हमने शामिल किए हैं इसमें, जो आप लोगों के द्वारा ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, विभिन्न भर्तियों से संबंधित है, खासकर टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित आज के ये प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सामने स्क्रीन पर जो कमेंट दिख पा रहे होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट हैं जिसका हमने इसमें आंसर किया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यूपी भर्ती है, ये कुछ नाम इस तरीके से लिखा है, विश्वसनीय सूचना देने के लिए आपका हार्दिक आभार। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगा? सभी ने पूछा है। सर ये बताएं कि आपके व्हाट्सएप से हम लोग कैसे जुड़ें, और यह भी बताएं कि टीजीटी उर्दू कट ऑफ कितनी जाती है, आपका विवर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपने आभार व्यक्त किया, तो आपका भी बहुत आभार कि आप जैसे लोग ही, आप जैसे सब्सक्राइबर्स ही हमारे साथ जुड़े हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन आपने इसमें किया है जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। तो जैसा कुछ अभी तक अपडेट मिल पाई, उस अपडेट के अनुसार आपकी जो परीक्षा है जून में कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम पर क्या होता है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रही हैं, 10 दिन वैसे भी डेट बढ़ा दी गई है। हो सकता है अगर सर्वर इसी तरीके से चलता रहे तो फिर आगे डेट बढ़ानी पड़ सकती है। तो फिलहाल परीक्षा जो है जून या जुलाई में होने की संभावना है। ठीक है, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। टीजीटी उर्दू कट ऑफ के बारे में आपने पूछा है, तो उर्दू की ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो आप 2013 भर्ती का या 2011 भर्ती का अगर अवेलेबल होगा तो हम अगले वीडियो के माध्यम से या 1-2 दिन में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है नवल किशोर जी का। उनका क्वेश्चन है कि एसएसटी इंटरव्यू दोबारा कब से स्टार्ट होंगे। आप लोग तो जानते होंगे कि कोरोना के कारण और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से एसएसटी की जो इंटरव्यू है फ़िलहाल रोक दिए गए हैं। तो जब तक सारे इंटरव्यू करा नहीं लिए जाएंगे तब तक रिज़ल्ट आपका जारी नहीं होगा। कुछ लोग रिज़ल्ट के बारे में ही पूछ रहे थे, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कब से शुरू होंगे, तो अभी कोई नई डेट तो आई नहीं है। ठीक है, अब लोग चयन बोर्ड ने तो कोरोना का बहाना बताया है कि कोरोना के कारण इंटरव्यू जो है रोक दिए गए हैं। अब कोरोना तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, अब ये चयन बोर्ड को डिसाइड करना है कि कब इंटरव्यू कराए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जल्दी इंटरव्यू शुरू होंगे, आपके मई में इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। तो जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। सुनील कुमार जी का कमेंट है कि सर टीजीटी आर्ट बालक वर्ग का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? तो सुनील जी, जो भी अपडेट होगा कला को लेकर के आने वाले वीडियो में देंगे। अभी फ़िलहाल कला को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। कृष्णा प्रिया जी कह रही हैं, सर मैं बालिका वर्ग से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहती हूँ। मेरे पास 10 में कला सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इंटर में आलेखन चित्रकला था और बीए में ड्राइंग पेंटिंग तीनों वर्ष था। मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या? तो बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों जो भी अभ्यर्थी उनको मान नहीं किया गया है। बाकी कला के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कला एलिजिबिलिटी को लेकर के। अगर उनमें से कोई आपके पास एक डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कला का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा या ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं बीए में वो एलिजिबल नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है चंद्रकांत राजवंशी जी ने, और ये पूछ रहे हैं सर मेरा दोनों ही सब्जेक्ट लगभग सेम तैयार है, टीजीटी के किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करूँ, टीजीटी मैथ या टीजीटी साइंस? तो चंद्रकांत जी, अगर मैथ साइंस दोनों आपका सेम तैयार है तो अब आपकी ये चॉइस है कि आपको कौन सा पसंद करना पड़ेगा, मैथ या साइंस, किस में आप फॉर्म भरें। वैसे मैथ आप तब लें जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप क्वेश्चंस जो है क्विक कर पाएँ, यानी शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से कर पाएँ। क्योंकि मैथ वाले जो पेपर होता है टाइम उसमें सबको बराबर दिया जाता है, यानी 2 घंटे का ही टाइम होता है जो बाकी अन्य पेपरों में होता है, अन्य एग्जाम में। लेकिन ये यहाँ पर क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के रहेंगे। बाकी टीजीटी साइंस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं,
सीधा आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर सकते हैं। तो आपको ये चॉइस करना है कि आपका मैथ और साइंस में मैथ कितना अच्छा तैयार है। अगर मैथ आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से बहुत अच्छा कर पा रही हैं और प्रैक्टिस सेट हल करके देखें दोनों के किस में आपका बेटर परफॉर्मेंस है, उसी के आधार पर आप चयन कर लें। वैसे आप फॉर्म तो दोनों विषयों के लिए डाल सकते हैं। अनुज मलिक जी का कमेंट है, सर मैंने टीजीटी के फॉर्म में इशू डेट में मार्कशीट की इशू डेट फिल कर दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो अनुज जी, अगर मार्कशीट की इशू डेट डाल दी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो डेट डाली है वो आपके मार्कशीट में होनी चाहिए। अपने में से कोई डेट मत डाल लेना, जो भी व्यूअर हैं, ठीक है। जो मार्कशीट में पड़ी है वो डेट डाल देंगे तो उससे कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। अगला कमेंट है अतुल पंडित जी का और ये कह रहे हैं, सर टीजीटी के एग्ज़ाम के कितने दिन बाद रिजल्ट आता है और एग्ज़ाम से सिलेक्शन की प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लग जाता है। अतुल जी, अगर पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड करें तो एक भर्ती पूरा होने में 4 साल, 5 साल, 8 साल भी लग जाते हैं। चयन बोर्ड का ये रिकॉर्ड रहा है। 2011 में भर्ती आई थी टीजीटी पीजीटी का, उसमें बायोलॉजी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 2013 वाली भर्ती है वो 2017 में कंप्लीट हुई है। 2016 की जो भर्ती है वो अभी तक चल रही है। तो चयन बोर्ड का रिकॉर्ड तो बहुत ख़राब रहा है, लेकिन इस साल उम्मीद है कि भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो टीजीटी का जो रिजल्ट है आपका जुलाई या अगस्त तक आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ गया तो इस बार टीजीटी में जो है इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है, तो सारी चीज़ जल्दी हो जाएगी। फिर भी कम से कम ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद अगर बहुत जल्दी चयन बोर्ड करवाता है टीजीटी का तो 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और पीजीटी में अगर बात करें तो पीजीटी में तो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू भी में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कम से कम नहीं तो ये मान लीजिए 4 से 5 महीने आराम से लग जाएंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चयन बोर्ड को भर्ती जुलाई 2021 में ही कंप्लीट करके देनी है, टीजीटी पीजीटी दोनों की। लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती जुलाई में कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है रावेंद्र कुमार वर्मा जी का, सर मैंने सर्टिफिकेट रोल नंबर वाले कॉलम में रोल नंबर डाला है और इशू डेट में डिग्री पर लिखी डेट डाली है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो रावेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ठीक है। अर्चना पांडे जी कह रहे हैं, सर टीजीटी के फॉर्म में ईमेल गलत हो गया है, मोबाइल नंबर सही है, क्या जो ईमेल ऑनलाइन है वही ईमेल बना लें उसी नंबर पर, सर बता दीजिए, फॉर्म में कोई कमी नहीं है। अर्चना जी, बिल्कुल कर सकती हैं, आपका मोबाइल नंबर सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमेल आईडी अगर गलत टाइप कर दी है और आप उसी ईमेल आईडी गलत वाली ईमेल आईडी से एक नई ईमेल आईडी बनाना चाहती हैं तो अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल है तो बिल्कुल बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो युवान जी का है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर जी। सर जी, मैंने टीजीटी का फॉर्म फिल किया था तो उसमें फ़ोटो का बैकग्राउंड रेड था, मैं फिर से फॉर्म फिल कर रहा था तो सर रजिस्ट्रेशन ही हो पाया है, क्या मेरा पहले वाला ही फॉर्म चल सकता है, कहीं दूसरा रजिस्ट्रेशन कराने पर रिजेक्ट तो नहीं होगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका पहले वाला ही फॉर्म मान्य होगा। अगर आप दूसरा फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं तो आपका दूसरा फॉर्म मान्य होगा, लेकिन आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ़ोटो को लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि हमारी फ़ोटो का बैकग्राउंड, किसी ने कहा ब्लू है, किसी ने कहा रेड है, किसी ने कहा कोई दूसरा कलर है। तो फ़ोटो को लेकर के कोई भी परेशान ना हो। हालांकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वाइट, ग्रे या हल्के बैकग्राउंड कलर हो तो सही है, लेकिन आपको बता दें रियलिटी की फ़ोटो को लेकर के कभी फॉर्म निरस्त नहीं होता है। अगर फ़ोटो आपकी ब्लर है, किसी तरीके से उसमें समझ में नहीं आ रहा है चेहरा वगैरह इस तरीके से, तो उसके लिए दोबारा अवसर दिया जाता है फ़ोटो को री अपलोड करने का। विभिन्न आयोगों, चाहे UPSSC हो या लोक सेवा आयोग हो, वहाँ पर आपने देखा होगा फ़ोटो समय अपलोड करने का अलग से ऑप्शन दिया जाता है। तो फ़ोटो को लेकर के कोई भी परेशान ना हो, जो भी फ़ोटो है वो चेक कर लो, आपका उसमें चेहरा वगैरह सब कुछ ठीक ठाक दिख रही है, जो मानक है वो है या नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड को लेकर के परेशान ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन नीरज यादव जी का, प्लीज़ मुझे ये बताइए, मेरे ग्रेजुएशन में जनरल इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं टीजीटी में किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकती हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रिप्लाई करिए सर। तो आपने ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट बताएं, वैसे तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, पर आपने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, तो जो भी हो सकता है आपकी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो।
तो जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उसमें से आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, तो इसका मतलब है आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। और हिंदी के लिए तो संस्कृत चाहिए होता है, संस्कृत आपका है नहीं, तो हिंदी आपका हो नहीं पाएगा। जनरल इंग्लिश लिया हुआ तो जनरल इंग्लिश को लेकर के डाउट है, क्योंकि 2016 भर्ती से जनरल इंग्लिश वाले कई सारे अभ्यर्थियों को, यानी कई सारे मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया था। चयन बोर्ड का कहना था कि जनरल इंग्लिश मान्य नहीं है। तो इसमें कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस का मुझे अपडेट नहीं मालूम है कि क्या हुआ, कोर्ट का क्या आदेश आ जाए, उनको मौका दिया गया या नहीं दिया गया। ठीक है, फिलहाल आप पता कर लीजिए, अगर जनरल इंग्लिश मान्य हो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन में बोला गया कि जनरल इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं, तो आप भर दीजिएगा, बाकी एसएसटी के लिए भी आप पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंशु दीक्षित जी का। बहुत सारे लोगों का यही सेम क्वेश्चन है कि फॉर्म फिल कैसे करें, चयन बोर्ड की वेबसाइट तो चल ही नहीं रही है। तो चयन बोर्ड की वेबसाइट कल तक तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, आज थोड़ी सी खुल रही थी, लेकिन समस्या भी जस की तस ही है लगभग। कोशिश करते रहिए फॉर्म भरने की, रात हो या दिन हो फॉर्म भरिए, कोशिश करें रात में भरने, क्योंकि रात में सर्वर थोड़ा सा सही रहता है, भर के देखें। बाकी अगर वेबसाइट सही चलती है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं आगे डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और सर्वर सही हो पाता है या नहीं सही हो पाता है, क्योंकि यूपी है, यूपी का यही हाल रहता है, कोई भी भर्ती हो वेबसाइट तो क्रैश होती ही होती है। बहुत सारे लोगों के पास समस्या ये आ रही है, तो आप ट्राई करते रहिएगा, इसके अलावा कोई फिलहाल विकल्प नहीं है। नीरज यादव का भी सेम कमेंट है, तो आई थिंक आपको भी आंसर मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गार्गी सोलंकी जी का कमेंट है कि टीजीटी पीजी के एग्ज़ाम कब होने के चांस हैं, 1-2 लाख तक का, तो बस यही क्वेश्चन है। तो गार्गी सोलंकी जी, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही कर दिया था। ठीक है, कई सारे लोगों का यही सेम क्वेश्चन है, तो जून या जुलाई में होने के चांसेज हैं। फिलहाल एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। सुषमा पांडे जी का कमेंट है, आपका बहुत बहुत आभार सर जी फिर से संडे कमेंट बॉक्स में आने के लिए। सुषमा जी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने सोचा क्यों ना संडे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो कॉमन क्वेश्चन है उनका आंसर दे दिया जाए। आपने प्रेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार जुड़ी हुई हैं, क्योंकि संडे कमेंट बॉक्स मुझे लगता है 1 साल पहले हम लोग कर रहे थे, और 1 साल से आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी न्यूज़ होगी हम आपको ऑथेंटिक देने की कोशिश करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। अंकित तिवारी जी कह रहे हैं सर इस बार कला 2021 कट ऑफ क्या रह सकती है। तो भाई अंकित जी, अभी इसका आकलन करना बहुत कठिन है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड होती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर इसका एनालिसिस किया जाए। फिलहाल अभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। कुछ लोग ये भी हैं, देखिए जैसे वर्षा जी का कमेंट है कि सर फॉर्म कैसे भरें, वेबसाइट नहीं चल रही, तो इसका आंसर हमने कर दिया है। टीना शर्मा जी का कमेंट है एजीटीए फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा एंड ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। टीना जी, इसके बारे में अभी अपडेट नहीं है, अपडेट आएगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट थे जो आज इस संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में हमने शामिल किए हैं। अगर आपका कमेंट शामिल नहीं हो पाया है तो आप लोग फिर से अगले संडे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि अगले संडे आपका कमेंट ज़रूर शामिल हो, और टाइम की कमी की वजह से आप सभी का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं हो पाता, तो संडे कमेंट बॉक्स के जरिए हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले संडे को। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।